और अब बात करते हैं नवकाशी भवकाशी सीरीज में। आज हम आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे और उनकी परिक्रमा भी कराएंगे। बताया जा रहा है कि आज से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में परिक्रमा करना मुश्किल था। आम भक्त सिर्फ दर्शन करके लौट आते थे, लेकिन पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया गया है, जिस पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं। चलिए 5 मिनट में समझते हैं कि इस परिक्रमा पथ की खासियत क्या है और क्यों यहां आधी परिक्रमा का महत्व है। बाबा विश्वनाथ के भक्तों को पीएम मोदी का तोहफा। महादेव की परिक्रमा के लिए पथ तैयार। पहले बाबा विश्वनाथ की परिक्रमा करना मुश्किल था, जगह नहीं थी। भक्त परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन सकरी गलियों और कम जगह होने की वजह से नहीं कर पाते थे। कहते थे कि विश्वनाथ मंदिर में जब भी कोई दर्शन करने आता था तो उसकी परिक्रमा करने की जो मान्यता थी, जो उसकी उम्मीद थी, जो उसकी आस थी, जो उसकी ख्वाहिश थी, वो अधूरी रह जाती थी। लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद अब ये जो आस है, ये जो उम्मीद है, जो ख्वाहिश है, ये पूरी हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इस शानदार परिसर में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाए गए हैं। परिक्रमा पथ इतना चौड़ा है कि एक साथ सैकड़ों लोग मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा पथ पर सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको लेकर चलता है कि कैसे ये पूरा परिक्रमा पथ बना है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी हैं। गुरु जी, ये बताइए कि परिक्रमा का पहले महत्व क्या होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। माने जो भी कुछ हमसे जाने अनजाने पाप हो गए हों, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, माने इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी, तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वो सब नष्ट हो जाएंगे। प्रदक्षिण पदे पदे, पद पद प्रदक्षिणा करने से जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप सद्या विनष्ट हो जाएंगे। परिक्रमा पथ को और सुंदर बनाने के साथ साथ मंदिर के अंदर रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य मंदिर के शिखर को साफ करने के साथ साथ सजाने का काम भी अंतिम दौर में है। शिव की आधी परिक्रमा की जाती है और वह सब इस परिक्षेत्र के भव्य निर्माण होने से निश्चित रूप से वह जो परिकल्पना है परिक्रमा की, पूजन की और आनंद की अनुभूति की, ध्यान की, साधना की, जप तप की, वह सब परिपूर्ण होने जा रही है। अच्छा गुरुजी, ये कहते हैं कि परिक्रमा का और भी महत्व, अगर परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो मतलब दर्शन पूरे नहीं होते। निश्चित रूप से मंदिर के अंदर जाने के बाद भगवान का दर्शन और वहाँ पे विश्राम और परिक्रमा, ये पूजन का अंग होता है और यह न होने से वह पूजन परिपूर्ण नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आधी परिक्रमा जो भगवान शिव की जाती है, वो यहाँ से जा करके वैकुंठ जी में से होकर के वो परिक्रमा भी हर धर्म प्राण व्यक्ति करके धन्य धन्य की अनुभूति करेगा। शिव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? आधी परिक्रमा के पीछे मान्यता क्या है और क्यों अर्ध परिक्रमा को पूरी परिक्रमा के बराबर लाभ मिलने की मान्यता है? गुरुजी, आधी परिक्रमा शिव की क्यों की जाती है? शिव की आधी परिक्रमा, हर देवता की अपनी अपनी परिक्रमा का विधान है, क्योंकि जो शिव जी का जल होता है, अर्घा होता है, वो उत्तर तरफ होता है और वहीं जाकर के हम रुक जाते हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, तो वहीं परिक्रमा जो है वो पूर्ण मानी जाती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता बढ़ गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर सीधे गंगा तट से जुड़ चुका है। अब श्रद्धालु सीधे गंगा जी में स्नान या आगमन करके काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और परिक्रमा करने की अपनी मन्नतें भी पूरी कर सकते हैं। कहते हैं कि जब आपके सीधे आप गंगा जल लेंगे गंगा जी से, घाट से, गंगधार से, और उसके बाद बाबा दरबार तक आ जाएंगे, तो यानी कि आपको बीच में कहीं पे भी किसी गंदगी या गली में नहीं दिक्कत होना। इसका भी महत्व है। गंगा और शिव का क्या महत्व है? गुणा पूजा स्थानम गुणिसु न च लिंगम न च वयः। हर देवता की और व्यक्ति की उनके गुणों के द्वारा उनकी पहचान होती है, उनका अस्तित्व होता है। अगर गंगा को हम
शंकर से पृथक कर दें तो शंकर को पहचाना नहीं जाएगा, शंकर की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। जटाजूट में माँ गंगा को वो धारण करते हैं। प्रेम की अतिशयता के कारण कहा जाता है ना कि माथे पर किसी को चढ़ा लेना, तो गंगा को भगवान शंकर ने प्रेम की अतिशयता के कारण अपने माथे पर धारण किया है। तो गंगा के बिना भगवान शंकर की कल्पना ही अधूरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में काशी ही एक ऐसा स्थान है जो शिव की राजधानी है, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कई महत्वपूर्ण चीजें भी बनाई गई हैं। मंदिर चौक के पास भव्य द्वार है, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन, जलपान केंद्र, अन्न क्षेत्र और दुकानें भी तैयार की गई हैं। यही नहीं, परिक्रमा पथ के चारों ओर लंबी गैलरी है जिसमें आप टहलते हुए काशी का दर्शन कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर कई दिव्यांगों को पुरस्कार भी दिए गए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस समारोह में सीएम योगी और मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम योगी ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। हमारी सरकार ने मेरठ में इन खिलाड़ियों का सम्मान किया। सरकार आने के तुरंत बाद दिव्यांगजनों की पेंशन राशि को बढ़ाने का काम किया गया। वर्तमान में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल दी जा रही है। दिव्यांगों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दिव्यांगों को थोड़ा सा सहारा दिया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। कभी सूरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे उस कालखंड में कृष्ण की उन लीलाओं को, कृष्ण पर रचे गए अपने पद्यों के माध्यम से किसको न अपनी ओर आकर्षित किया हो। विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता है। भाइयों बहनों, एक लंबी श्रृंखला है जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि थोड़ी भी उन्हें उचित माहौल दे दिया जाए तो वे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। झांसी में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण हम सबके हैं और भगवान को वही याद करता है जो किसी तकलीफ या परेशानी में होता है। उन्होंने बीजेपी पर तुष्टीकरण और दुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। केशव मौर्य ने अखिलेश से पूछा था कि वो कृष्ण जन्मभूमि मामले में किसके पक्ष में खड़े हैं। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे। सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। और इससे पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा है कि हम राम और कृष्ण का नाम लेते हैं तो विपक्ष को आपत्ति होती है और विपक्षी जब जिन्ना का नाम लेते हैं तो कुछ नहीं होता। इसलिए विपक्ष को जिन्ना मुबारक और हमें राम और कृष्ण मुबारक। कहीं हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
और चलिए बात करते हैं प्रतापगढ़ में अपना दल के सदर विधायक राजकुमार पाल फिल्मी गाने पर नाचे। शादी समारोह में फिल्मी गाने पर डांस कर रहे विधायक का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।